तो दोस्तों देवेंद्र सिंह नाम का एक डीएसपी पकड़ा गया है। क्या करते हुए? हिजबुल के 2 आतंकवादियों को छोड़कर आ रहा था दिल्ली में। भाई रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं तो वहां पर कुछ करना होगा, तो पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा देश से गद्दारी करते हुए। लेकिन इस बंदे को ढाल बनाया जा रहा है अफजल गुरु के लिए। अफजल गुरु को बेकसूर बताया जा रहा है क्योंकि अफजल गुरु ने 2004 में इस बंदे को यानी देवेंद्र सिंह को एक लेटर लिखा था। क्या था उस लेटर में और क्या अफजल गुरु सचमुच में बेकसूर था, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों हिजबुल के 2 आतंकवादियों को दिल्ली छोड़ने जा रहे डीएसपी देवेंद्र सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसने इस आरोप को मान भी लिया है। 2018 में इस व्यक्ति को गैलेंटरी अवार्ड मिला था राज्य सरकार से कश्मीर की। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई, धान के खेत में नागिन का फन डोलने लगा, अफजल गैंग एक्टिव हो गया। कविता कृष्णन कहती है कि अफजल गुरु ने एक लेटर लिखा था अपने वकील को जिसमें उसने कहा था कि देवेंद्र सिंह ने उसे फंसाया है। क्या अर्नब गोस्वामी ये डिबेट करेगा कि अफजल की फांसी न्याय नहीं था और खून के प्यासे देश को शांत करने के लिए उसे फांसी पर चढ़ाया गया था? क्या अफजल गुरु को देवेंद्र को बचाने के लिए लटकाया गया था? आउटलुक के एडिटर सुनील मेनन साहब को एविडेंसेस थिन लगने लगे और न्यूज लॉन्ड्री पर हमें कुछ ऐसे सीन दिखने लगे जहां अफजल को करप्शन से लड़ने वाला बताया जा रहा था। उसने कहा कि मैं कोई वो टेररिस्ट नहीं हूं, मैं तो खाली एक करप्शन से लड़ रहा था। लेकिन इन लोगों ने ये सब एक लेटर के बेस पे कहा है। ये जो लेटर था ये अफजल गुरु के द्वारा अपने वकील को लिखा गया था 2004 में देवेंद्र सिंह के बारे में। लेकिन उस समय इस मामले को इतना तूल नहीं दिया गया था। लेकिन अब वही देवेंद्र सिंह आतंकवादियों के साथ मिल रहा है तो इस लेटर को अफजल गुरु की ढाल बना दिया गया है। क्या लिखा गया था उस लेटर में? थोड़ा लंबा है, संक्षेप में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जानेंगे कि अफजल एक्चुअल में आतंकी था या नहीं। अपने लेटर में अफजल लिखता है कि किस प्रकार से देवेंद्र के आदमी उसे उठाकर ले गए थे, उसे टॉर्चर किया था और 1 लाख रुपए एक्सटॉर्शन मनी तक मांगा गया था। फिर अफजल को हुमा एसटीएफ में ले जाया गया जहां देवेंद्र ने खुद उसे टॉर्चर किया और करीब 3 घंटे तक नंगा करके इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। आगे अफजल लिखता है कि जब उसे इतना टॉर्चर किया गया तो उसने 1 लाख रुपए दे दिए और उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद उसे एक दिन फिर से पकड़कर देवेंद्र के पास ले गए। देवेंद्र ने उसे मोहम्मद नाम के एक आदमी को दिल्ली लेकर जाने के लिए कहा और वहां पर उसे एक फ्लैट दिलवाने के लिए कहा। अफजल आगे कहता है कि उसके पास देवेंद्र की बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था इतना सारा टॉर्चर सहने के बाद। पार्लियामेंट अटैक में मुझे स्पेशल टास्क फोर्स ने फंसाया है और कोर्ट ने मुझे मृत्यु दंड दे दिया है उन बयानों के बेसिस पर जो मुझसे जबरदस्ती लिखवाए गए थे या फिर टीवी के सामने, मीडिया के सामने जबरदस्ती बुलवाए गए थे। आगे अफजल लिखता है कि जिस मोहम्मद नाम के आदमी को उसे दिल्ली लेकर जाना था उसे वो जानता भी नहीं था, वो कश्मीरी नहीं था, वो कहीं और से था, उसकी भाषा कुछ और थी। लेकिन अब देवेंद्र ने कहा था तो उसे मानना पड़ा। पूरा लेटर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 2004 में जिन लोगों के बारे में अफजल गुरु कह रहा है कि उनको जानता भी नहीं है, 2001 में दिए गए एक टीवी साक्षात्कार में किस प्रकार से उन्हीं लोगों के बारे में डिटेल में बता रहा है, सुनिए। ये जो 5 बंदे पार्लियामेंट में जो घुसे थे ये 5 पाकिस्तानी थे। इनका जो बेसिकली चीफ था उसका नाम था मोहम्मद। उसके बाद जो 4 उसके साथी थे, एक का नाम था हमजा, दूसरे का नाम था हैदर। इनकी बेसिकली जो मेन मोटिव ये था कि अंदर जो लोकसभा में एमपीज हैं उसको ख़त्म करना। This was the basically first motive which they have told to me. अब पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले जो आतंकी थे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थे? जैश-ए मोहम्मद के। लेकिन भैया इस आदमी ने तो जैश-ए मोहम्मद का नाम भी नहीं सुना होगा। ये तो इतना मासूम, इतना भोला आदमी है, जिस प्रकार से ये अपने बयान दे रहा है इसको तो फंसाया गया है। लेकिन किस प्रकार से 2001 के टीवी साक्षात्कार में ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि जैश-ए मोहम्मद के कमांडर गाजी बाबा के साथ इसकी मीटिंग क्या थी, पूरा देखिए। पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और आपकी मदद कौन कर रहा था? मेरी मदद तो यही कर रहे थे। पीछे से कौन कर रहा था? पीछे से इनका जो लीडर है गाजी बाबा, तो जैश की तंजीम है इसकी। आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? बेसिकली मेरी मैं इसको एक वर्ड में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं इसलिए लड़ा था। कुछ मोटिवेशन भी था। क्या मोटिवेशन? इनकी तरफ से, मतलब गाजी बाबा की तरफ से। मैं बट सारे गाजी बाबा से मेरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई और उसके बाद फिर 3 मुलाकातें होंगी। उससे कांटेक्ट से करते थे आप? उससे मैं कांटेक्ट सिर्फ आई वाज कांटेक्टिंग थ्रू तारिक।
गाजी बाबा क्या चाहता, क्या करता, क्या करवाना चाहता है हिंदुस्तान में? कभी उसने कुछ गाजी बाबा ये कह रहा है बस कश्मीर को आज़ाद कराना है। मैं आपको ये बात बता दूंगा रिगार्डिंग गाजी बाबा, ही इज रेस्टलेस पर्सन। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ एक रात बैठा हूं, मैं तो सो गया था, वो सोता नहीं है, हमेशा इसी काम में रहता है किस तरह से लड़कों को तैयार किया जाए। तो 2001 के अंदर जो अफजल गुरु ने टीवी साक्षात्कार में बोला उसका टोटली उलट 2004 में अपने लेटर में लिख डाला। पर 2004 में जो लेटर लिखा गया उसमें तो भैया अफजल गुरु ने यह भी लिखा है कि 2001 में जो टीवी के अंदर उसने इंटरव्यू दिया है वो फैमिली को जान से मारने की धमकी की वजह से दिया है। तो भैया चलिए आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। जिस जज ने अफजल गुरु को सजा दी थी उस जज का बयान आया है कि भैया देविंदर सिंह के खुलासे से ना अफजल गुरु के केस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अफजल गुरु को जो सजा मिली थी वो एविडेंस के आधार पर मिली थी। तो क्या थे वो एविडेंस? जब पार्लियामेंट के अंदर 5 टेररिस्ट मारे गए थे 2001 में अटैक के बाद, तो उनकी चेकिंग की गई। चेकिंग में कुछ आई कार्ड्स निकले, आई कार्ड के ऊपर एक नंबर था। उस नंबर से जब चेकिंग की गई तो पता चला कि पाकिस्तान, दुबई ऐसे ऐसे जगहों पर कॉल जा रहे थे। तो भैया वो नंबर जब चेक किया गया तो अफजल गुरु का निकला। अफजल पीओके के अंदर ट्रेनिंग लेके आया था और उसको इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसने ये बात जो है कोर्ट में मानी भी थी। अफजल के फोन पर जो लास्ट कॉल आई थी वो पार्लियामेंट के अंदर मारे गए एक टेररिस्ट के फोन से आई थी और अफजल के हाइडआउट में एक्सप्लोजिव्स मिले थे। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का गाजी बाबा, जिसके बारे में इतनी डिटेल में अफजल गुरु अपने टीवी इंटरव्यू में बता रहा था, कोर्ट में जब उसके बारे में सवाल पूछे जा रहे थे अफजल साफ साफ मुकर रहा था। लेकिन चलिए भैया टीवी के ऊपर झूठा इंटरव्यू दिलवा दिया। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने पुलिस के द्वारा प्रेजेंट किए गए झूठे एविडेंसेस मान लिए। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। अपनी फांसी से 7 दिन पहले लिखे गए एक लेटर के अंदर अफजल गुरु ने लिखा कि भाई 2004 में जो उसने लेटर लिखा था देविंदर सिंह के बारे में अपने वकील को, वो लेटर जो है उसने अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर लिख दिया था, क्योंकि उसकी फैमिली जो थी उसको जिंदा देखना चाहती थी और वो लेटर लिखने का ना उसे बहुत अफसोस है। लेकिन ये लेटर लिखवाने के पीछे भाई दिमाग किसका रहा होगा? अरे वकील साहब का शायद, क्योंकि इसी प्रकार का एक लेटर राम जेठमलानी ने भी अफजल गुरु को लिखने की सलाह दी थी, जिसके बारे में बताया गया एक दूसरे कश्मीरी के द्वारा जो तिहाड़ जेल में था। लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। तो आप खुद सोच लीजिए कि 2004 में जो अफजल गुरु बचने की कोशिश कर रहा था वो झूठ बोल रहा था, या 2011 में जो अफजल गुरु मरने के लिए तैयार बैठा था वो झूठ बोल रहा था। लेकिन भैया असली अफजल गुरु कौन था? तो अपने अंतिम दिनों में अफजल गुरु ने एक डायरी लिखी थी जेल के अंदर, जिसका आइडिया दिया था सेलमेट ने। अफजल के मरने के बाद ये बुक पब्लिश की गई थी, जो कि तिहाड़ जेल से बाहर आई थी लेटर्स के रूप में। लेकिन भैया अब सवाल आता है कि बुक पब्लिश किसने की, क्योंकि अफजल को तो पब्लिशर्स मिल नहीं रहे थे एज पर हिज क्लेम इन 2010। तो आपको बताना चाहूंगा ये बुक जो थी वो पब्लिश करवाई जैश ए मोहम्मद ने लाहौर के अंदर। इस किताब के अंदर मसूद अजहर तक ने भी अपने कुछ एड ऑन्स किए। क्या बात है, बड़ा याराना लगता है। इस किताब के अंदर एक लेटर भी छपा था जो अफजल ने लिखा था मसूद अजहर के नाम। कह रहा था भाई मेरे को तो पब्लिशर्स मिल नहीं रहे हैं, तू ही छपवा दे मेरे भाई। अपने किताब के चैप्टर मोमिन का आईना में अफजल गुरु लिखता है कि जब तक ये लोग कश्मीर से नहीं निकलते जिहाद जारी रहेगा। यूनाइटेड नेशंस एक फेक ऑर्गेनाइजेशन है। तालिबान के बारे में इसने बहुत डिटेल में लिखा है। कहता है कि तालिबान का जो रास्ता है वो सही रास्ता है, और जिस गाजी बाबा को एक कोर्ट में पहचानने से मना कर रहा था ना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था गाजी बाबा पर, उसके बारे में क्या कह रहा है आप खुद पढ़ लो। पर चलो भैया, हो सकता है कि किताब तो यारी दोस्ती में पब्लिश करा दी हो जैश ए मोहम्मद वालों में, लेकिन आपको पता है कि जैश ए मोहम्मद ने अपने एक पूरे स्क्वाड का नाम अफजल गुरु स्क्वाड रख दिया, अफजल गुरु के सम्मान में। और ये जो स्क्वाड था 2016 में नगरोटा में जम्मू में ब्लास्ट करता है, 7 लोग मारे जाते हैं इस स्क्वाड के द्वारा। पठानकोट अटैक में भी इस स्क्वाड का ही एक आतंकवादी हैंड रिटन नोट लिख के गया था, जिसमें लिखा था जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद, तंगधार से लेकर दिल्ली तक अफजल गुरु शहीद के जानिसार तुमको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा का पूरा स्क्वाड इसके नाम कर दिया मसूद अजहर ने। मसूद अजहर इसका साला लगता है क्या? पर भैया अफजल गैंग तो अफजल गैंग है। चिराग से बाहर निकले हुए जुन्न को गुद्दी पकड़ पकड़ कर चिराग के अंदर घुसा रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो से संतोष करिए और आप हमें बताइए कि भैया आप अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते। साथ ही साथ हमारे काम को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को और बुलंद तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें patreon.com पर सपोर्ट कीजिए। एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा या फिर
डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।